बस अब कुछ ही पलों बाद और कुछ ही दिनों बाद रामलला हमारे साथ होंगे। भक्तों के बीच एक अलग ही खुशी का माहौल है। ऐसे में देव व्यक्ति उदयपुर से अयोध्या के लिए साइकिल से निकले हैं। उदयपुर की अयोध्या ले जाने वाली सबसे पहली रामायण लेकर 5 तारीख को निकले थे। मैं मयंक शुक्ला। स्वागत है आपका कौशल उस घोष में। ये उदयपुर से दो भाई हैं जो उदयपुर से निकले हैं 5 जनवरी को। और ये वहां से उदयपुर की ये पहली रामायण जिसका पाठ भी ये करते हैं सुबह सुबह। और ये लेके जा रहे हैं सीधे अयोध्या। और ये 5 जनवरी को दोनों भाई निकले हुए हैं, वो भी साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको साइकिल से इतने सारे, हमको लग रहा है बहुत सारी फैसिलिटीज हो भी गई हैं जो वहां से कन्वेंस है, जैसे बस वगैरह है, ट्रेन वगैरह चल रही थी, अभी तक तो चली रही थी। अगर आपको जाना ही था तो आप पहले भी जा सकते थे। तो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको साइकिल से ही यात्रा करनी है? सर एक्चुअली मुझे एक मतलब ट्रैवल फ़िल्म मेकर बनना था, काफ़ी लंबे टाइम से। और मैं इसकी शुरुआत करना चाहता था कि मैं एक ट्रैवल फ़िल्म मेकर बनूँ, पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वज़ह से मैं हमेशा उस चीज़ को डिले करता गया। तो एक दिन आखिर वो दिन आ गया जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, एक बार मैं बस जैसे-तैसे इस काम को शुरुआत करूँगा और परफेक्शन अगर मैं अच्छे से करूँगा तो मैं परफेक्ट उस चीज़ में मैं हो ही जाऊँगा। तो हमारे मेवाड़ में एकलिंगनाथ को बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो शिव जी के ही एक रूप है एकलिंगनाथ उनको। तो हमारी मान्यता और मैं भी मतलब तहे दिल से भगवान शिव को काफ़ी मानता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जर्नी मैंने यही शुरू करी कि जो मेरे प्रभु से एक विनती थी उस जर्नी में, वो ये थी कि लोगों ने रंग बदले, आप वक़्त बदल देना मेरे महादेव। और मेरे महादेव ने मेरा वक़्त बदल दिया। क्या तो एक जर्नी वो थी और सेकंड जर्नी ये है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की भी इच्छा थी और ये इतिहास है। कि एक राम मंदिर ही एक इतिहास है। अगर इतिहास के इतने बड़े पर्वों में आप शामिल नहीं हो सके ना, तो जीवन भर मन का वो मलाल रह जाएगा, एक रिग्रेट रह जाएगा कि इतना बड़ा पर्व था और मैं जा सकता था और नहीं जा पाया। और साइकिल से जाने का ये रीज़न है कि अभी मैं यही अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। जी, मेरा नाम गुंजन वैष्णव है। कहाँ से हैं भैया आप? मैं उदयपुर के पास में एक छोटा-सा गाँव है घोगुंदा, जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। मैं वहाँ से हूँ। महाराणा प्रताप जी का राज तिलक हुआ था। ये खुद ही इतनी पावन धरती से हैं, जहाँ पर ये जो इतने बड़े हमारे सेनानी थे, जो हम कह सकते हैं एक युवाओं के लिए एक मिसाल थे, उनकी जन्मभूमि से हैं ये। तो भाई से हम जानते हैं कि कब निकले हैं और कहाँ कब जा रहे हैं, कब क्या-क्या इनका शेड्यूल है? जी, ये बताइए। सर हम निकले 5 जनवरी के दिन वहाँ से और हमने कोटा बारावाला रास्ते से हम निकले जहाँ तक हम बीच में सीतामढ़ी भी होके आए जहाँ पे सीता माता ने वनवास काटा था और लक्ष्मण जी मंदिर भी हमने देखा हुआ है। उसी के साथ में बीच में एक और डेस्टिनेशन थी इससे रिलेटेड ओरछा जहाँ श्री भगवान श्री राम को राजा माना जाता है। आपको अगर ध्यान हो तो क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा नहीं है, वो ओरछा के राजा है। तो ओरछा भी हम दर्शन करके आए और साथ ही साथ हम इस रामायण को भी लेके आए हैं सभी मंदिरों में। मतलब आप इतने सारे मंदिर ऑलरेडी कवर करके आ रहे हैं। भाई जी जो बड़े-बड़े मंदिर हैं, वहाँ से ये ऑलरेडी होके आ रहे हैं, वहाँ से दर्शन होके आ रहे हैं। आपका क्या शेड्यूल रहता है? कैसे आप कहाँ रुकते हैं? रात में कैसे क्या सफ़र करते हैं? सर शेड्यूल का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम अपने मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि मतलब शरीर कैसे साथ दे रहा है और कैसी मतलब एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग। और ठहरने का और खाने का भैया इस बार भगवान की दया से मतलब सभी भाइयों ने इतनी मदद करी है कि हमने ये रास्ता आराम से निकाल लिया। हमको ठहरने और खाने के लिए कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई है। मोस्टली एक आध जगह हुई तो हमारे पास में टेंट है, तो हम कहीं पे भी रोड पे टेंट खींच के और वहीं स्टे कर लेते हैं फिर। 1200-1300 किलोमीटर के आसपास यात्रा करके आ रहे हैं, तो 22 तारीख तक आप अयोध्या पहुँच जाएँगे? नहीं सर, कल पहुँच जाएँगे हम। कल क्योंकि पहुँच जाएँगे अयोध्या लखनऊ से? क्योंकि अभी 20 तारीख से जो अभी हमारे न्यूज़ सुनने में आई है कि 20 तारीख से हाँ, सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग वगैरह होंगी, तो वहाँ पे पहले ही पहुँच जाएँगे आप कल। इसीलिए कल शाम का टारगेट है, कल शाम को अयोध्या पहुँचना है। अच्छा, तो ये टारगेट आपने वहीं से बनाया था कि हमें इतने दिन में पहुँचना है? जी, मेरा टारगेट 21 तारीख का था पर कुछ थोड़ा-थोड़ा डिले होता गया। हम थोड़ा-सा शेड्यूल से लेट चलते गए और उसके बाद में जब जैसे ही ये डेट आई 20 तारीख की, तो 19 तारीख को हमें पहुँचना हो गया, तो 2 दिन का गैप हमारे पास में वैसे ही कम हो गया। तो अभी हम पर डे कम से कम 120, 130 और 160 किलोमीटर तक की भी राइड कर रहे हैं।
120 130 से लेके 160 किलोमीटर तक ये पर डे राइड करते हैं। और ये जहाँ पर रुकते हैं उसके बाद सबसे पहले स्नान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ करते हैं। फिर सोचेंगे हम भी इस रामचरितमानस को इसीलिए लेके गए हम, क्योंकि अब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। इस रामचरितमानस से हम पूरे राजस्थान की तरफ से एक अखंड रामायण पाठ करना चाहूंगा, जहां से अगर मुझे नसीब हुआ तो एक ऐसी जगह जहां से मुझे मंदिर दिख सके, और इस रामायण का अखंड रामायण का पाठ करना है मुझे अब। अच्छा, वहीं पे आप अगर आपके अगर आपको बाई चांस रामलला के दर्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई सबको ही पता है कि कितने वीवीआईपी वहाँ पे एंट्रीज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े राजनेता वगैरह आ रहे हैं, तो अगर आपको जहां से मंदिर दिख जाएगा वहां से आप पाठ करेंगे। बिल्कुल सर, यही इच्छा है मन की अभी, और ये पूरे राजस्थान की तरफ से होगा। और जितने भाइयों ने और जिन भी लोगों ने हमें रास्ते में मतलब हमारी जो मदद करी, उन सभी लोगों की तरफ से ये रामायण पाठ होगा। उनकी सबकी मनोकामना मैं पूरी करना चाहूंगा, मतलब इसके माध्यम से। अरे बिल्कुल, उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। आप इतनी श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। भैया कैमरा दिखाइएगा जरा। उदयपुर टू अयोध्या, इसमें लिखा हुआ है। इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया के चैनल को। ये दो भाई है हमारे जो उदयपुर से निकले हुए हैं। तो भैया आप जरा ये बताइए कि अगर आप कहाँ कहाँ रुके हैं इसके पहले वाला स्टॉप आपका कहाँ था? इससे पहले वाला कल का स्टॉप था हमारा ये कानपुर, जो कानपुर टोल नाका है वहाँ पे। और उससे पहले स्टॉप था हमारा, बीच में एक ढाबा था जो रात को कोहरे की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर रहे। और उससे पहले था हमारा अंता। ये ऐसे बैक टू बैक अच्छा, था। रात भर आप ट्रेवल करते हैं, रात भर दिन भर, मतलब जब, हाँ, कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि शेड्यूल नहीं है, जैसे जो जैसे आप, हमें हाँ। इतना किलोमीटर करना है कि जैसे वहां से कानपुर टोल नाके से निकले थे कि आज हमें लखनऊ पहुंचना है। लखनऊ से अभी तक हमें 30 किलोमीटर और आगे जाना है, ये अभी हम पूरे करेंगे। आपके पैरों में दर्द नहीं होती साइकिल चलाते चलाते इतनी? वो अरे भगवान श्री राम है साथ में तो दर्द महसूस नहीं होता। और होता तो है, मगर वह आप थोड़े अपनी सेफ्टी के साथ में पेन किलर वगैरह ये बॉडी लो या जो भी है पेन क्योंकि किलर। आजकल के युवा तो, हमें लग रहा है कि 12 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है। आप भाई 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहे हैं, और अभी हमें लग रहा है कि 200 किलोमीटर का सफर आपके लिए और है। तो भैया हम मेवाड़ की उस वीर भूमि से है। जहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुआ करते थे। तो हम हमेशा हमें कहीं इंस्पायर होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। हमारे आसपास मतलब इंस्पायर होने के लिए इतनी कहानियां है ना वीरों की, कि हमारे मतलब पूर्वजों के धड़ कट जाते थे पर वो लड़ते रहते थे। तो उन्हीं पूर्वजों से हम इंस्पायर होते रहते हैं। और मेरे हिसाब से राजस्थान का हर एक युवा इतना मजबूत है, हमारे क्योंकि मेवाड़ आप का हर एक इतने युवा। इतने ज्यादा खुद ही इतने वीर योद्धा थे, वहां पर तो एक मोटिवेशनल का तो कोई नामो नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी इतना वो पावन भूमि ही ऐसी होगी कि आप लोग ऐसे ही नेचुरली मोटिवेट रहते होंगे। बिल्कुल भैया, मतलब हमारी कहानियां तो छोड़ दो, पर मतलब हमारे जैसे कुछ भी ऐसे तत्व होते हैं या कुछ भी वीरों की कहानियां और सब कुछ एक से एक बढ़ के वीर थे। जिन्हों आज इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे ना, पूरा इतिहास, तो पूरा इंडिया गुलाम रहा हुआ है, पर हमारा मेवाड़ कभी गुलाम नहीं रहा। मेवाड़ कभी गुलाम नहीं रहा, भाई का कहना है। स्वाभिमानी लोग थे हम, हमारा मेवाड़ कभी गुलाम नहीं रहा, और इस बात का हमेशा मतलब इतना प्राउड है ना हमें कि जिसकी हद नहीं। ये हमारे मतलब जो पूर्वज थे बड़े जो से बड़े शासक आ गए, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को पराजित नहीं कर पाए किसी भी मोड़ पर। और जबकि इतनी ज्यादा जो शासक आते थे उनके पास तो बहुत सारे व्यवस्थाएं, सेनाएं वगैरह हुआ करती थी। हमारे चित्तौड़गढ़ में तो इतनी बड़ी कोई सेना भी नहीं मौजूद थी, फिर भी उन्होंने कभी पराजित का सामना करा ही नहीं, पराजय का सामना ही नहीं किया। 2-2 लाख से सर 20-20 हजार लड़ते थे और उसमें भी जीत जाते थे। तो आप मतलब वीरता का तो इतिहास उठा के देख लीजिए हमारा। मतलब ये बहुत बहुत गर्व की बात है। भाई के पैरों में दर्द हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इस पावन भूमि से भाई आए हुए हैं कि दर्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप पहुंचेंगे, और मेरी और मेरे कौशल उद्घोष के सभी दर्शकों से यही कामना है कि भाई के लिए एक दुआ जरूर करिएगा, क्योंकि भाई पहुंचेंगे। और हम लोग सब लोग प्रे करते हैं कि आपको दर्शन जरूर मिलेंगे। दर्शन मिलेंगे, आप अपना काम करेंगे, और जितने लोग आपको मिले हैं रास्ते में, सबका सबके लिए आप पाठ करेंगे रामचरितमानस का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय श्री राम।